ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। इस सेशन में हम लोग समझेंगे हीरो जीरो ट्रेड के बारे में पूरी डिटेल में, और दूसरा क्या एक सेटअप भी देखेंगे कि आपका क्या बाय सेल बनता है और आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलती होती है, क्या ठीक तरीका होता है, क्या वो होता है, वो सब चीज़ अपने लोग चेक करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर लोग कहते हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है, तो वो 99% पे मैं एग्री करता हूँ कि 99% लोगों का नहीं बनता है। ठीक है, इसका पीछे का रीज़न भी सब बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है, ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, तो आप वो वाली जो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो होगी वो वीडियो आप देख लेना या दिखा देना, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल अकाउंट का भी पैसा बन सकता है, वो दिखेगा। ठीक, अभी आते हैं इस पे। ऑप्शन बायर का पैसा ना बनने के दो मेजर रीजन होते हैं। क्वांटिटी साइजिंग गलत रखता है और आपका अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी उस नेगेटिविटी को हटा देते हैं, अपने आते हैं इस पे क्या है। ठीक, सबसे पहले समझो इसके प्रोज क्या होते हैं, कॉन्स क्या होते हैं, फिर सेटअप देखेंगे। प्रोज मतलब इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है। नाउ अगर कोई भी चीज़ के नुकसान उसके फायदे से ज़्यादा है, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला फायदा क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होता है। मतलब आपने 50 रुपये का ऑप्शन बाय किया, 200 रुपये तक जाने का रखता है, मतलब कैपिटल आपकी 4 गुना कर सकता है। ठीक, ये वर्ड ही गलत है, कैपिटल आपकी 4 गुना कर सकता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं कभी भी सोशल मीडिया पे बड़े प्रॉफिट्स नहीं दिखाता हूँ। उसका रीज़न है, 50 रुपए की 200 कर दी, 4 गुना हो गया अकाउंट, लेकिन जब वो अकाउंट आधा हो गया, खत्म होगा, वो कौन दिखाएगा। ठीक, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल तो बहुत होता है, लेकिन साथ में इसका कॉन्स क्या होता है, रॉन्ग पोजीशन साइजिंग। ठीक है, अब होगा क्या, जब ये 50 वाला ज्यादातर जीरो ही हो जाएगा। अभी आज की एक्सपायरी भी देखोगे तो आपका एक्सपायरी पे ये सारी चीजें जीरो हो गई थी, कॉल फॉर। ठीक है, पोजीशन साइजिंग अगर आप सिमिलर रखो, मतलब हमेशा अगर 100 लेते हो तो 100 लो, 1000 लेते हो तो 1000 लो, लेकिन हमेशा ही एक रखो। ठीक, गलती कहाँ करते हैं लोग कि अगर 50 रुपए का होगा ऑप्शन और उनकी जनरली ट्रेडिंग करते हैं वो 4 लॉट में, एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 लॉट में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन आज हीरो जीरो में वो क्वांटिटी साइज को इंक्रीज कर देंगे, 1000 क्वांटिटी कर देंगे। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मतलब क्या होता है, 50 रुपये, आप भी प्रैक्टिकल बात करना, मतलब मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि सही है गलत है। 50 रुपए पे अगर ऑप्शन 200 रुपए हुआ है, 20 रुपए वाला 200 हुआ है, तो आप प्रैक्टिकली बात करो कि 20 रुपए पे आपने बाय करके क्या 200 पे निकाला। हम बाय तो कर लेंगे 25 रुपए पे, 50 रुपए पे, लेकिन हम निकल जाएंगे 75 रुपए पे ही। ये बात जानते हो क्यों, क्योंकि बिकॉज वो 75 से वापस से 25 आ जाता है बहुत जल्दी। तो दूसरा आपका क्या होता है सबसे बड़ा नुकसान, कि आपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हो और प्रॉफिट कैच नहीं कर पाते। करेक्ट, वो करना बहुत मुश्किल होता है। मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स आप देख रहे होगे एडवाइजरी में नहीं देता हूं। उसका एक रीजन क्या होता है, ये चीज आपको ऑप्शन बाइंग में भी काम आएगी। ऑप्शन बायर वहां पैसा बनाता है जहां ऑप्शन सेलर लूज करता है। अब जब तक मैं हर समय ऑप्शन बाइंग नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाना बहुत टफ होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बनता नहीं है, मैं ये कह रहा हूं टफ होता है एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट जो ऑप्शन सेल करता है ना, उसका रिस्क मैनेजमेंट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करके देता है कि भैया तुम 50-60 हज़ार रुपये से कम में एक लॉट सेल कर ही नहीं सकते। यहाँ 50,000 में 15 लॉट 20 लॉट उठा लेते हो। करेक्ट, तो वो चीज़ है। तो आपने क्या होता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से दिक्कत आ जाती है कि आप 20 का 200 देखते हो, अकाउंट को दुगना तिगना देखते हो, लेकिन फिर अगले एक्सपायरीज का क्या। ठीक, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है, लेकिन पोजीशन साइजिंग और आपका प्रॉफिट को कैश ना करना, ये कौन सा होता है। हाँ, मैं ये कह रहा था एडवाइजरी वाली चीज कि अगर आपने, जब तक मैं 110 रुपए पे कोई ऑप्शन बाय करने को देता हूँ और 150 का टारगेट देता हूँ, तब तक, क्योंकि मैं तो उसी पॉइंट पे दूंगा कि मुझे 110 के ऊपर बाय करना है, लेकिन जब तक मैं दूंगा आप लगाओगे तब तक ये ऑप्शन 125 आ चुका होगा, इसलिए वो 100। तो मैं लाइव ट्रेडिंग में आपने ऑप्शन बाइंग करके देखा था, मैं एडवाइजरी में इसलिए नहीं देता हूँ। ठीक है, उसका रीजन यही है सर। तो ये हो गया आपका इसका। ठीक, अब आते हैं अपने सेटअप पे। याद रखना, हीरो जीरो मैं कभी भी इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, प्रमोट नहीं करता हूँ। ये उनके लिए जो लोग हीरो जीरो करते हैं, लेकिन उनको एक सही तरीके का, एक सही डायरेक्शन मिल जाएगा। एक तो क्वांटिटी साइजिंग वाली चीज़ है और वो चीज़ है। सेटअप में क्या है, हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के सेटअप को देखेंगे। एक चीज़, मार्केट का टेक्सचर याद रखना, इसके टाइमिंग्स क्या होते हैं। 12 बजे के बाद, 12 साढ़े 12 बजे के बाद एक ट्रेड मिलता है, या फिर आपको 2 बजे के बाद मिलता है। ठीक है, ये 2 टाइमिंग्स पे आपको जनरली ट्रेड मिलते हैं। अब रीजन क्या होता है, गामा इफेक्ट। मतलब गामा इफेक्ट क्या होता है, चेंज इन डेल्टा, वो सब में हम नहीं जा रहे, लेकिन बहुत तेजी से ऑप्शन सेलर को लॉस लगने के चांसेस होते हैं एक्सपायरी पे, इसलिए हीरो जीरो की अपॉर्चुनिटी एक्सपायरी पे बहुत ज्यादा होती है। और हमने क्या देखा था कि ऑप्शन बायर कब पैसा कमाएगा, जहां पे ऑप्शन सेलर लूज करेगा। ठीक है, ना फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या चीज है। मार्केट में 2 तरीके होते हैं, या तो कंटिन्यूशन होता है, मतलब मार्केट आपका सुबह से बुल है और ब्रेकआउट भी ऊपर की साइड आया। ठीक है, एक तरीका ही होता है।
ये फिर मार्केट सुबह से बेयरिश है और ब्रेकडाउन भी नीचे की तरफ ही आया। एक तरीका ये कंटिन्यूशन होता है। तो आपको पहले से प्लान करना होता है कि आप कंटिन्यूशन में ट्रेड करना है, रिवर्सल में करना है। ये कब पता चलता है? अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट के जोन में है तो कंटिन्यूशन को प्लान करो। अगर मार्केट बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज देती है तो आप रिवर्सल को प्लान कर सकते हो। ठीक है, रिवर्सल मतलब अगर पहला ट्रेड ऊपर जा रहा है देन आप नीचे की तरफ करो, अगर पहला ट्रेड आपका नीचे, पहला हाफ आपका नीचे जा रहा है तो ऊपर की तरफ प्लान करो। 7 टाइम्स ऐसा होता है, 3 टाइम्स कंटिन्यूशन होता है, मतलब 10 में से 7 बार रिवर्सल को प्लान मिल जाता है। ठीक है, हम लोग उसी में फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी को लगाएंगे। मतलब आपने एक रेंज बना ली, 2 इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किए कल के और आज के। ठीक, इस रेंज के ऊपर मार्केट जाएगा, उसके बाद आपको एक नेगेटिव एक्शन मिल जाए तो आपको सेल करना है। ठीक है, ये एक रेंज मतलब इंपॉर्टेंट लेवल्स बने, इसके मार्केट नीचे आया और नीचे जाने के बाद फॉल्स देते कि फिर ऊपर चला जाए तो आपको बाय करना है। पहचान क्या होती है? मार्केट लेवल के नीचे को ब्रीच कर देगा, कैंडल क्लोज कर देगा, तभी तो फॉल्स में लोग फंसते हैं। उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर क्लोज करेगा इसी रेंज के, मतलब ये इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आ जाएगा। इसमें क्या होगा? ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसके नीचे मार्केट आ जाएगा, सॉरी इसके ऊपर चला जाएगा, कैंडल क्लोज कर देगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, तब आपका नीचे की रेंज को बहुत तेजी से टेस्ट करता है। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखोगे आज हीरो जीरो में किसी का ट्रेड नहीं बना होगा, दोनों तरफ से आपको लॉस लगा होगा, बराबर है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बहुत हैवी क्वांटिटी रखोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ है। पिछली एक्सपायरीज को कुछ टेस्ट करते हैं। यहाँ से आए हम लोग फर्स्ट इसका, फिर निफ्टी में भी ट्रेड मिलते हैं। मैं अभी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी में भी आप कर लेते हैं, लेकिन मैं निफ्टी में ऑप्शन बाइंग को प्रेफर नहीं करता हूँ, ज़्यादातर बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी रखता हूँ। उसका रीज़न क्या है? वॉलेटिलिटी मिलती है। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको क्या एक रेंज मिल रही है, ये मिल रही है, फर्स्ट हाफ है, इसको तो आप छोड़ ही दोगे, करेक्ट। यहाँ पे इसने मार्केट ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, 1 मिनट, इस जगह पे इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, कैंडल क्लोज कर दी, उसके बाद जब मार्केट नीचे आया तो आपने देख लिया नीचे की साइड आपको ट्रेड मिल गया, बढ़िया था। ये आपको यहाँ पे क्या करना है? एसएल छोटा सा होगा, मतलब सस्ता ऑप्शन होगा, और वहाँ पे आप बाय कर लोगे। निकलना कहाँ पे है? निकलना कहाँ पे है? जहाँ पे आपका नेक्स्ट लेवल आता है, या तो यहाँ पे एक पॉइंट है या ये एक पॉइंट है। अगर ये फ्लो में गिरता जा रहा है, जैसे ये गिरता जा रहा है, तो आप यहाँ पे निकल जाओ, नहीं तो आप अपना जहाँ पे भी इस जगह इतना बड़ा कैप्चर करोगे, वही 20 वाला 400 अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे तो वो ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देन आपका आता है, इससे पहले की एक्सपायरी देखते हैं। यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या हुआ? ठीक, हाँ, फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की पहचान होती है, पता है क्या? मार्केट जैसे इसने ऊपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद सेकंड कैंडल भी ऊपर ही जाना शुरू करेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा, देखो मार्केट अगर ये सिंपल प्राइस एक्शन, मार्केट ऊपर गया, ऊपर आने के बाद ये लेवल ब्रेक करने के बाद यहीं पे सपोर्ट ले लिया, फिर जा रहा है, तो फिर ये आपका कंटिन्यूशन बनने का बराबर है। या फिर क्या हो रहा है? मार्केट आपका इस तरीके से आपका नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद ब्रेकडाउन दिया, ऊपर आने के बाद वापस से इसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया, तो ये आपका फॉल्स नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। इसके ऊपर तो क्लोजिंग नहीं दी ना उसने। यहाँ पे अगर देखोगे आप तो इस जगह पे ये फॉल्स कब होता? देखो ध्यान से, ये आपका एक लेवल है, ठीक है, ये आपका एक लेवल है। ये फॉल्स कब होता है? जब मार्केट नीचे आने के बाद वापस से ऊपर जाता है, क्लोजिंग वापस से रेंज के अंदर देता है, तब आपका ये फॉल्स माना जाता है। जैसे कि आपका ये है, करेक्ट। मार्केट ने क्या किया? ऊपर गया, क्लोजिंग दे दी, उसके बाद नीचे आ गया, ये इसने नीचे ही क्लोजिंग दे दी, दिस इज योर फॉल्स ब्रेकआउट का केस, ये फॉल्स ब्रेकआउट का केस है, करेक्ट। तो क्या हुआ? मार्केट ने एक रेंज में था, एक लेवल था, उसके ऊपर गया, क्लोजिंग दी, उसके बाद नीचे आ गया। इस केस में ऐसा नहीं हुआ, ध्यान से देखना, फर्क समझना, करेक्ट, समझ में आ रहा है। उसके बाद मार्केट ने आपका, अब देखो यहाँ पे क्या होता, मार्केट ने, ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे एक अलग रेंज बन रही है। अगर इस रेंज के नीचे क्लोज दे गया, उसके बाद वापस से ऊपर जाता, तब आपको समझ में आता। और आप देखोगे ध्यान से तो यहीं पे मार्केट ने बाद में भी रेजिस्टेंस ली है, ठीक। नेक्स्ट एक्सपायरी देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कंटिन्यूशन है, मतलब पहला बेरिश है, सेकंड भी आपका बेरिश हो चला गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 12 बजे के बाद अपने को देखना है, ये आपकी एक रेंज है, ठीक है, ये आपका एक रेंज, मार्केट ने यहाँ पे देख रहे हो ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, कंफर्मेशन मिल गया। अब ये यहाँ से अगर इसने ये कैंडल नीचे गिरी तो आप ट्रेड ले लोगे तो नॉर्मल प्राइस एक्शन है, लेकिन अगर वापस से ऊपर आता, समझ रहे हो, इसके ऊपर क्लोजिंग देता और फिर आपको ऊपर की तरफ ये मूव दिखा देता। और देखते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी, आप समझ रहे होगे फॉल्स ब्रेकआउट, नहीं तो इसका सेशन भी मैंने अलग से बना रखा है। देखो ये आपका एग्जांपल है, यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है, इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अब ये यही क्लासिक एग्जांपल की मैं आपको बात कर रहा था, क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी और मार्केट आपका सीधे ऊपर चला गया। क्यों? बिकॉज यहाँ पे फ्रेश ऑप्शन सेलर आए होंगे, ठीक है, इस जगह पे कॉल शॉर्ट करने वाले, और मार्केट ने सडनली स्पाइक करके
उन ऑप्शन राइटर को फंसा दिया और गई मार्केट इवेंचुअली नीचे ही। लेकिन यहाँ आपके मैंने क्या कहा था, ऑप्शन बायर को वही फायदा मिलेगा जहां ऑप्शन सेलर को नुकसान लगेगा। करेक्ट, तो ये होता। नेक्स्ट और देखते हैं, ये आ गया कंटिन्यूशन का अगेन, ठीक है। यहाँ से आपने ये आप अगेन ये आपका ब्रेकआउट है, तो ये तो आपको कोई ग्रेजुअली सीधे छोटे छोटे ऊपर गया है, तो ट्रेड बहुत अच्छा नहीं है, मतलब यहाँ पे बात करोगे जो आपको वो मिला। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल क्या है, जो चीज़ ध्यान रखने वाली, सेटअप तो एक अलग चीज़ होती है, वो तो प्राइस सेक्शन है, वो तो बनता ही रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट कहाँ पे आता है कि आपने क्वांटिटी साइजिंग कितनी रखी है और रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न कितना आपने करा है। मतलब 20 रुपये वाली चीज़ 400 भी होती है, लेकिन हम प्रैक्टिकली ये बात जानते हैं कि हम उतना 20 से 400 नहीं कैप्चर कर पाते हैं, 20 से 60 70 80 90 पे ही प्रैक्टिकली हम निकल जाते हैं वहाँ पे, ठीक। एक और पॉइंट आता है, ग्लोबल मार्केट को मैं जनरली वॉच नहीं करता हूं क्योंकि ग्लोबल मार्केट बहुत गलत सिग्नल देती है। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा रेड है या बहुत ज़्यादा ग्रीन है, तब आप ग्लोबल मार्केट पर नजर रख लो। स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा आपको, investing.com पे आप चेक कर लेते हो, ठीक है। अगर ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा रेड है तो बाय का मत जाओ, फॉल्स ब्रेकडाउन आ रहा है तो छोड़ दो बाय का ट्रेड, बिकॉज फिर वहाँ आपको दिक्कत आएगी। बहुत रेड है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा रेड या छोटा मोटा ग्रीन है तो फिर आपको चलता है, हमारा मार्केट थोड़ा सा अलग चलने लगा है, पहले ज़्यादा चलता था ग्लोबल मार्केट के ऊपर। क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, बस ध्यान रखना पोजीशन साइजिंग को रखना है प्रॉपर। अगर आप जो बना रहे हो उसमें 1000 क्वांटिटी नहीं उठानी अगर 50,000 की कैपिटल है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि 20 वाला 400 होना है। 20 वाला आपका जितना भी आपको एक पर्टिकुलर लेवल आता है उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है, मैं फिर वही कह रहा हूँ बात कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ हीरो जीरो ट्रेड को, ठीक है। उसका रीजन सिर्फ यही होता है कि आप क्वांटिटी भर लेते हो। अगर क्वांटिटी भरने की आदत नहीं है ना तो करना, वरना मत करना, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।